ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम हुम हनुमते नमः ओम रम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति शांति शांति। स्वागत करता हूँ मेरा एस्ट्रो पॉलिटिकल प्रेडिक्शन एस्ट्रो एनालिसिस चैनल में आचार्य संजय राउरकेला उड़ीसा से। महाकुंभ मेला में एक लड़की का आंख हूबहू हमारे भारत के महा विश्व सुंदरी अमिताभ बच्चन जी के वधू मैडम ऐश्वर्या राय बच्चन जी के आंख के साथ समान दिखने वाला, जिसके लिए वो लड़की अपना रुद्राक्ष वगैरह बेच नहीं पा रही है, बहुत वायरल हुई है। और कुछ ऐसा प्रश्न जो उन एक हूबहू वो आंख ऐश्वर्या राय के जी के साथ कैसे है। आप जानते होंगे हमारे जिंदगी में हम लोग जितने सारे लोग अपने चेहरा हैं, 7 व्यक्ति विश्व में समान रहता है और आंख भी आसपास 7 लोगों का या किसी जगह में 3 लोगों का दिखाई देता है। लेकिन एक विश्व सुंदरी का आंख किसी के एक फेरी करने वाली लड़की बेचारी के आंख के साथ बराबर, जिसके लिए वो खुद आनंदित भी है और परेशानी भी है। तो सबसे पहले ये देखेंगे, उसका तो कुंडली मुझे मिला नहीं उस लड़की का, लेकिन ऐश्वर्या राय जी का कुंडली से मैं ये देखना चाहता था कि इनका आंख इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना मधुर और इतने आकर्षक कैसे हैं। नेगेटिव बात बोलने जाए तो नेचुरली ये आँख एक प्रकार का इंसानी आँख नहीं है, देवत्व आँख है। कौन से देवत्व का? अगर आप देखोगे ऐसे आँख का जो स्थिति है वो जनरली कहाँ से बनता है? वो बनता है वो 2 पाप ग्रहों से मुख्यतः ऐसे आँख। तो धूम्रकाराय विद्महे सर्परूपाय धीमहि तन्नो डेस प्रचोदयात्, उसके साथ इसका मतलब है। तो कुंडली में, किसी का कुंडली में आंख कहाँ से देखोगे? दाहिना आंख होता है सूर्य, बाएं आंख होता है चंद्रमा। कुंडली का द्वादश स्थान और द्वितीय स्थान भी आंख और मुंह को देखा जाता है। तो इतना आंख में चमत्कृतता क्यों है, तो उसको देखेंगे। तो सबसे पहला मैं बता दूं, इनका जो इंटरनेट में जो इनका डेट ऑफ बर्थ पता है, आई डोंट नो, ये झूठ भी हो सकता है, नेट में जो मिला उसी से इस बेचारी लड़की का आंख का तुलना करने के लिए मेरे अंदर ये जिज्ञासा जागृत हुआ। तो 1 नवंबर 1973 4:05 AM का जन्म, कन्या लग्न और धनु राशि का चंद्रमा। अब यहाँ पर ये ऐसा आंख क्यों? तो सबसे पहले इनका 1 नंबर घर और 2 द्वादश घर को देखते हैं और इनके सूर्य और चंद्रमा को देखते हैं। तो इनका चंद्रमा लग्न से 4th स्थान, भूमि भवन वाहन माता सुख मन राहु के साथ बैठा है। ऐसे कंडीशन पे शुक्र, राहु और चंद्रमा, शुक्र और राहु, गुरु और चेला एक घर में, शुक्र राहु जब मिलते हैं तो बहुत पावरफुल योग बनाते हैं। लेकिन शुक्र का गुरु बृहस्पति के घर में बहुत अच्छा नहीं रहता है। अग्नि में शुक्र चला गया तो आंख में इस प्रकार के डेजलिंगनेस, क्योंकि इसी में चंद्रमा घुस के बैठा हुआ है। चंद्र युक्त शुक्र युक्त राहु, तो ये चंद्रमा बाम आंख और बाएं आंख मन के अंतर गहरायतम विषय को ये डिनोट करता है, क्योंकि 4th हाउस मून और साथ में शुक्र और राहु बहुत भाग्यवान कुंडली बनता है। जीवन में बहुत सारा धन संपदा इत्यादि प्राप्त करवा देता है। राहु शुक्र इतना देता है, बमबमा देता है। एक छोटा सा घर परिवार का आदमी भी अपने जिंदगी में बहुत सारा धन संपदा इत्यादि बना देता है, मान सम्मान इत्यादि भी देता है। लेकिन कभी कभार बिना फालतू का झूठा आरोप
जो कभी किया नहीं लेकिन बदनामी का भी योग, यही दोनों का स्थिति बना देता है। दूसरा यहाँ पर देखते हैं चंद्रमा का स्थिति व्याख्यान के बाद देखते हैं सूर्य का स्थिति। तो सूर्य यहाँ तुला राशि का सूर्य है, हालांकि एस्ट्रोलॉजिकली इसको नीचस्थ सूर्य कहा जाता है, और यहाँ पर जब तक किसी उच्च स्थिति ग्रह का दृष्टि पड़ेगा तब नीचभंग होता है, यानी शनि का दृष्टि पड़ेगा तो नीचभंग होगा, सूर्य शुक्र के साथ रहेगा तो नीचभंग होगा, या फिर केंद्र में कोई शुभ ग्रह बैठे तो सम्यक रूपेण होता है। लेकिन इनके कुंडली में ऐसा शुक्र जो ऐसे तुला राशि जिसका अधिपति अपने से तृतीय में गया है, तृतीय स्थान पराक्रम, पावर हाउस, एनर्जी, अपने से तृतीय में जाना तो आंख में बड़े भयंकर शक्ति, हिप्नोटिक आइज, और राहु के साथ आख्याधिपति यानी आंख का अधिपति जाके अगर आंख के हिसाब से देखें, क्योंकि आंख का ही क्यों ऐसा इसका ही हम लोग करते हैं, तो राहु के साथ बैठा है तो इसका आंख, इनके आंख में कैसा रहेगा, राहु का प्रचंड आकर्षण, और ऐसे कंडीशन पे एक हिप्नोटिक आइज, एक सांप का आंख ऐसा करके जिसको देख लें एक बार तो वो कहीं ना कहीं से मदहोश हो जाए। आंख में ऐसे शक्ति है, लेकिन ये इनको जानती नहीं जानती, और उस आंख में क्या क्या वो सब गुप्त बात है, छोड़ दीजिए, सबका मैं प्रकट करने के लिए नहीं बैठा हूँ। केवल प्रश्न है ये लड़की का आंख इतना ऐसा क्यों, उनके आंख ऐसा क्यों, और दूसरा तो इसको बल बहुत अच्छा मिल रहा है, इंटरनल पावर यहाँ पर बहुत मिल रहा है। उसके बाद ये है द्वितीय आंख का अधिपति सूर्य, यहाँ पर एक दोष लगा के बैठा है, लग्न से द्वादशाधिपति द्वितीय स्थान में बैठा है, यहाँ भी देवी प्रकोप दोष लगता है, इष्ट देवी इष्ट देवता, और यहाँ सूर्य मातंगी, माँ काली और दुर्गा इष्ट देवी की पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं इस प्रकार का अप्रसन्नता का योग लगता है यहाँ। तो जिनको की शांति करा दिया जाए तो उनके जिंदगी में इस प्रकार का दोष खंडित होता है। हालांकि दोष क्या है, बहुत उन्नति, लेकिन जिंदगी में कई प्रकार की परेशानी, मैं खुल के बोलना नहीं चाहता हूँ, आप सब जानते हो, जिसके बारे में जानते हो उसके बारे में क्या बोले। अब ये निकलते निकलते खुदा पहाड़ और निकला चूहिया, तो ऐश्वर्या जी की कुंडली को देखते देखते अब यहाँ पर दूसरा एक योग है शनि और केतु। शनि बकरी अवस्था में, मिथुन का केतु और मिथुन का शनि, ये इट इज़ नॉट लाइक श्रापित योग, लेकिन एग्जैक्टली श्रापित योग। ऐसे कंडीशन पे शनि केतु का शांति करना, महारुद्राभिषेक से लेके महामृत्युंजय का प्रचंड रुद्र यज्ञ और इस प्रकार का आवश्यकता जरूर रहता है। तो आज जहाँ है उससे और ज़्यादा है, हालांकि पृथ्वी में बहुत ऊंचे में है, इसलिए वहाँ हमें कोई चिंता नहीं, और वो कोई विषय का नहीं है। मंगल बकरी मेष राशि का, और यहाँ सबसे चमकदार चीज़ क्या है, कन्या राशि का सप्तम मीन राशि और उसका अष्टम में मंगल स्वगृही बकरी, अष्टमाधिपति और तृतीयाधिपति, छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी, कम्युनिकेशन बड़ा बलाबल के साथ अपने घर को भी देख रहा है। और वहाँ पर बुध स्वयं बकरी अवस्था में, तो इनके कुंडली में बुध बकरी और मंगल बकरी, शनि बकरी, 3 ग्रह बकरी होना मतलब यही है कि ये जो कुछ भी आज इनके ज़िंदगी में भोग मिला है, सुख मिला है, समृद्धि मिला है, विकास मिला है, ऐश्वर्या राय जी पूर्व जन्म से कमा के लाए हैं और इस जन्म को पूर्व जन्म का बकैया को भोग कर रहे हैं। अब इनका आंख के बारे में, और जो लड़की कुंभ मेला में घूम रही है, जिनका आंख के बारे में अगर निर्णय लिया जाए तो उनका कुंडली में भी ठीक ऐसा ही योग आंख का स्थिति में पड़ा रहेगा। तो अच्छा है, उत्तम है इसमें, लेकिन कुछ स्थान में इसके नेगेटिव प्रभाव के बारे में भी बताया जाता है ऐसे आंख में, तो उसका शांतिकरण अत्यंत विधेय होता है। अदरवाइज कहीं भी ऐसे स्थान पे मैं इस बात को प्रकट करना नहीं चाहता हूँ, इसमें भी थोड़ा सा दोष लगता है। हमारे भारत के गर्व हैं, गौरव हैं, और हमारे पृथ्वी के विश्व सुंदरी में आते हैं, तो स्वाभाविक बात है हमारे लिए नमस्य है। और
सत्यता भी है कि ऐसी अपरूप सुंदरता रंभा उर्वशी मेनका जैसे तो भाग्य में होने से मिलता है। और इस बेचारी लड़की को उनका आँख मिल गया है, उनका आँख का सुंदरता मिल गया है, तो हमें सब आनंदित होना चाहिए। मेरे अंदर का क्वेरी था कि क्यों मिला। और देखो ऐसे लड़कियों में ज्ञान बहुत रहता है। इनके लग्न से पंचम का गुरु निचस्थ अवस्था में बैठा हुआ, तो ऐसे कंडीशन पे देखिए 2 ग्रह यहाँ पर कुंडली में नीच दिख रहे हैं, एक सूर्य नीच का है, एक गुरु नीच का है। तो स्वाभाविक बात है विवाह जिंदगी में आने वाला समय में थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक दूसरे से केंद्र में भी बैठ रहे हैं तो एक प्रकार का नीच भंग भी नहीं, इट इज़ नॉट नीच भंग बट उसका इम्पैक्ट यानी सुरक्षा और बेस यहाँ पर मिल रहा है। लग्न से सप्तम गुरु अपने से घूम फिर के लाभ स्थान में, तो विवाह के बाद और ज़्यादा आर्थिक और हर प्रकार का लाभ का स्थिति है। लेकिन सप्तमाधिपति नीच हो जाना दाम्पत्य जीवन में तो थोड़ा सा समस्याप्रद रहता है। लग्न से अष्टम में मंगला दोष, मंगली दोष बकरी अवस्था में होने के कारण, लेकिन उसको भी गुरु से केंद्र का स्थान मिल गया है तो यहाँ से भी दोष खंडित का अवस्था है। नहीं, पूर्ण दोष खंडित नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक सेफ्टी जोन पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लग्नेश अपने से तृतीय स्थान में बकरी अवस्था में, ये बहुत गहरा रहस्य लिए हुए यहाँ है। अब ये बुध लग्नेश चंद्रमा का अधिपति गुरु अपने से द्वितीय में निचस्थ अवस्था में, बहुत कुछ गुप्त बात प्रकट दिख रहा है, हम लोग दिखता है, लेकिन किसी के बारे में नेगेटिव बोलना या प्रकट करना, इसमें गुप्त विद्या प्रकट दोष लगता है। वो पर्सन टू पर्सन कहते हैं, जिसका बात है उसको ही बताया जाता है, दूसरे के सामने इस बात को प्रकट नहीं किया जाता है। इस बात का मद्देनजर रखते हुए मैं केवल इतना ही कह रहा हूँ, जो आँख, इस आँख में इतना शक्ति क्यों, इस आँख में इतना आकर्षण क्यों, इस आँख में इतना सुंदरता क्यों, इस आँख में इतना तेज क्यों, इस आँख में इतना प्रखरता क्यों, इस आँख में इतना दिव्यता क्यों, इस आँख में जो आज उस लड़की को पूरा कुंभ मेला में घूमने ही नहीं दे रहा है और इतना महान कर दिया। तो याद रखना, कहीं ना कहीं मैडम ऐश्वर्या राय जी का इतना महान होने के पीछे ये आँख ही सबसे प्रमुख है। तो उनको बधाई हो, जो लड़की आज कुंभ मेला में घूम रही है ऐश्वर्या राय जी के आँख को लेके, और जिनके लिए आप आज इतना सब तक पहुंच चुके हैं, अच्छा बात है। लेकिन मैं बता दूं, ऐसे आँख जिनका है उनको ज़रूर हल्दी का पानी में, कपड़ा में आँख में ट्रीटमेंट करना चाहिए। आई कॉप होता है छोटा सा, उसमें ज़रूर उसको शुद्धिकरण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे आँख में कभी कभार वो सर्पेंटाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके लिए परेशानी का भी कारण हो सकता है। इससे आँख को संभालना भी बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि बीच बीच में नीम का पत्ता और मयूर का पूंछ और काली मिर्च इत्यादि का उतारा और झाड़ देना चाहिए, जिसके कारण आपका ज़िंदगी में आपकी आँख का सौम्यता, शुद्धता, शांतिकरणता, प्रेम भावता प्राप्त होगा। धन्यवाद, नमस्कार।